हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। नए साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को एक नई सौगात दी है, जिसमें कि दो तरह की प्रोफाइल की वैकेंसी रिलीज की गई है। एक है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और दूसरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोग्रामर के लिए। राइट। प्रोग्रामिंग के लिए, राइट, दो प्रोफाइल की वैकेंसी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और नए साल में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिजोल्यूशन बनाना है अपने गोल के लिए, ये डेफिनेटली कोई इशू हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से। राइट। यहाँ पर देखेंगे गैस, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 930 वैकेंसी है। किसके लिए? यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। राइट। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 930 वैकेंसी है, और जिसमें कि आरक्षण जो है जनरल के लिए 381 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 91 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 193 और अनुसूचित जनजाति के लिए 16। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी और उसका बाइफर्केशन है। और सैलरी स्ट्रक्चर 25,500 से लेके 81,100। तो 25,500 ये जो बेसिक सैलरी आपकी, इसके अलावा आपको पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, एचआरए मिलेगा एंड अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। 30 प्लस 32 प्लस के आसपास स्टार्टिंग आपकी इनहैंड सैलरी होगी। यहाँ पर अगर आप प्रोग्रामर की बात करें तो प्रोग्रामर की सैलरी जो है यहाँ पर 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहेगा, प्लस अदर अलाउंसेस मिलेंगे आपको। ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसी 55 है प्रोग्रामर के लिए, जनरल के लिए 24, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14, अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 1। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है ना। ऑपरेटर की बात करते हैं। राइट। ऑपरेटर में यहाँ पर आपको दोनों प्रोफाइल के लिए 7 जनवरी 2024 से लेके 28 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फी जो है 30 जनवरी 2024 तक आप पे कर सकते हैं। राइट गाइस। सो उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ये है, एक्चुअली स्टूडेंट के लिए महंगा है। 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कीजिए, चाहे वो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कीजिए। कोई भी इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो, राजस्थान से हो या किसी और रीजन से हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये रहेगा, जो रिजर्वेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है वो सिर्फ स्टेट कैंडिडेट को दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, नाउ जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके लिए इंटरमीडिएट जो आपका +2 है वो साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर डिप्लोमा कंप्यूटर से नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक होता है DOEACC एग्जाम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है, और ये ओ लेवल का आपको सर्टिफिकेट इसका चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर में यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बट उसके साथ आपको DOEACC का एग्जाम होता है। राइट। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड एंड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, तो इसका जो है आपको ए लेवल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपको ये सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप कंप्यूटर साइंस से या फिर कम्युनिकेशन साइंस से या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने अगर बीटेक किया है या बीएससी बीई किया है, तो और उसके साथ जो है कंप्यूटर विज्ञान से आपको डिप्लोमा चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट गाइस। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोनों के लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं अब। और यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो एज रखा गया है 18 से 28 रखा गया है, 18 से 28। और जो प्रोग्रामर है उसके लिए 21 से 28 रखा गया है। अब यहाँ पर गैस एग्जामिनेशन पैटर्न दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर 200 नंबर का एग्जाम दोनों के लिए होगा, जिसमें कि आपको कितने घंटे मिलेंगे? 2 घंटा यहाँ पर आपको मिलता है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो रही है। 2 घंटे में आपको ये, ओके, ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 घंटा दिया गया है, 2 घंटा में 160 प्रश्न रहेंगे
और एवरी क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होगा, 1.2 मार्क्स का होगा। तो टोटल हो गए कितने अंक? 200 अंक हो गए, 160 क्वेश्चन रहेंगे। तो 160 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान रहेगा, मानसिक अभिरुचि रहेगा, तर्क शक्ति रहेगा, कंप्यूटर विज्ञान। तो इन 4 पार्ट में आपका 160 क्वेश्चंस रहेगा, 40-40 प्रश्न के, राइट। और इसमें अगर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज बनाया हुआ है, बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। कोई इशू होगा तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो ये इसका सिलेबस रहेगा गाइस। और आपको यहाँ पर इसके अलावा आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें कि वो क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग में जैसे कि हिंदी टाइपिंग स्पीड और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 25 शब्द पर मिनट हिंदी का और 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश का होगा। और इसमें 85% करेक्शन चाहिए, उसमें कोई भी गलती जो है 15% ही कंसिडर किया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा गलतियां करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी तक का है, राइट गाइस। सो अब इसमें ओके, सो दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो प्रोग्रामर के लिए पहले एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। इसमें भी 200 नंबर के एग्जाम, यहाँ पर देखिए 21 से 30 एज रखा गया है, सॉरी, इसका प्रोग्रामर के लिए। और यहाँ पर गाइस आप देखेंगे, हम्म, सो 200 नंबर का इसका भी एग्जाम होगा और 160 क्वेश्चंस रहेंगे। एवरी क्वेश्चन 1.2 मार्क्स, 5 मार्क्स का रहेगा। और दो पार्ट में एग्जाम होगा। पहला पार्ट में जो है आपके 100 अंक का होगा, जिसमें कि आपको क्या पूछा जाएगा गाइस, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा, प्रथम पार्ट में मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। तो आपके 100 प्रश्न जो रहेंगे वो रहेगा आपका किससे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज टाइप। और दूसरा जो परीक्षा होगा वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, जो 60 नंबर का रहेगा, राइट गाइस, राइट। इसमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है, ओके। सो ये है ओवरऑल आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लास्ट डेट आपका जो है लाइक 24 है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। ओके, सो टेक केयर और 2024 में आप जॉब लेके अपना फ्यूचर एंड करियर बनाइए। सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू गाइस।